बूढ़ी राजकुमारी और जवान राजकुमार। कुलबंद का राजा बलवंत अपने राजमहल में अपनी रानी सविता और राजकुमारी सुमित्रा के साथ बैठा बातें कर रहा था। राजा साहब, हमारी नन्ही सी राजकुमारी सुमित्रा कब बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। इसी को तो समय का खेल कहते हैं रानी साहिबा। हम सोच रहे हैं अब हमें अपनी राजकुमारी बिटिया का विवाह किसी राजकुमार के साथ तय कर देना चाहिए। पिताश्री, हम उसी से विवाह करना चाहते हैं जो हमारे दिल को भाए। तभी राजा के पास उसके महल का एक नौकर आता है। महाराज, आपके लिए यह खत आया है। नौकर राजा को खत देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राजा उस खत को खोलकर पढ़ता है। राजा साहब, मैं आपका बचपन का मित्र हरिया बोल रहा हूँ। मैंने अपने घर पर 100 गरीब लोगों को दावत पर बुलाया है और मैं चाहता हूँ आप मेरे घर पधारिए और ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए। अरे वाह, हरिया भाई साहब तो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। हमारा मित्र बड़ा ही दयालु है रानी साहिबा। हम सब अवश्य जाएंगे हरिया के घर। 2 दिन बाद राजा बलवंत अपनी रानी और बेटी राजकुमारी के साथ अपनी बग्घी में बैठकर पास के नगर में अपने बचपन के मित्र हरिया के घर आता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी साधना और गोरा सुंदर जवान बेटा दिनेश था। आइए राजा साहब, मुझ गरीब के बुलाने पर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे आमंत्रण पर हम कैसे ना आते भला। तभी सब घर में बैठते हैं तो सुमित्रा की नजर दिनेश पर पड़ती है। दिनेश जी तो कितने सुंदर हैं। अगर ये मेरे राजकुमार बन गए तो मेरा तो भाग्य ही चमक उठेगा। सब आपस में बातें करने लगते हैं। शाम के समय हरिया, तुमने हमें इतना प्रेम, इतनी इज्जत दी, इसके लिए हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। पिताश्री, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तभी राजा, रानी और राजकुमारी तीनों हरिया के घर से बाहर आते हैं। बोलिए बिटिया। पिताश्री, हमें दिनेश जी बहुत पसंद हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विवाह उन्हीं से हो। क्या, सच में? जी पिताश्री। राजा बहुत ही खुश होने लगता है। तभी सब हरिया के पास आते हैं और राजा हरिया को सारी बात बताता है। क्या राजा साहब, आप? हरिया खुशी से राजा के कदमों में गिर जाता है। तभी सब दिनेश और राजकुमारी का विवाह तय कर देते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा विवाह राजकुमारी के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजकुमारी सुमित्रा दिनेश को लेकर घर से बाहर आती है। दिनेश जी, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको हमने पसंद किया है। राजकुमारी जी, मैं कैसे आपको बताऊं? क्या हुआ दिनेश जी? क्या करूं? ये इतने बड़े राज्य की राजकुमारी हैं। अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो इनका दिल टूट जाएगा और मैं इतनी सुंदर राजकुमारी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। पर क्या करूं? राजकुमारी जी को बताना भी जरूरी है। दिनेश जी, क्या सोच रहे हो आप? राजकुमारी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर आपसे विवाह करने के बाद मैं आपको कभी पति वाला प्रेम नहीं दे पाऊंगा। आखिर क्यों दिनेश जी? क्योंकि मैं एक साक्षी नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। आप बहुत अच्छी हो राजकुमारी जी, और काफी सुंदर भी हो। वो कोई बदनसीब ही होगा जो आपसे विवाह ना करने की बात करेगा, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं साक्षी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। दिनेश की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय राजकुमारी अपने महल में अपने कमरे में अकेली आईने के सामने खड़ी थी। इस पूरे राज्य में हमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लोग हमारे हुस्न की झलक पाने के लिए तरसते हैं और वो दिनेश, एक मामूली सी लड़की के लिए हम जैसी सुंदर राजकुमारी को ठुकरा रहा है। दिनेश जी, हम आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपका विवाह होगा तो केवल हमसे ही होगा। आपको हासिल करना अब यही हमारे जीवन का मकसद है दिनेश जी। अगले दिन
राजकुमारी सुमित्रा अपने नौकरों के साथ बग्घी में सवार होकर पास के नगर में आती है। भोला, इस नगर में साक्षी कहाँ रहती है? इस बात का तुरंत पता लगाकर साक्षी को नगर के बाहर दरिया के पास ले आओ। जी राजकुमारी साहिबा। भोला और 2 नौकर उस नगर में साक्षी नाम की लड़की को तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें साक्षी का घर मिल जाता है। साक्षी घर के आंगन में अकेली बैठी थी। क्या तुम ही साक्षी हो? तभी वो नौकर साक्षी को पकड़कर उसी नगर से बाहर दरिया के पास लेकर आते हैं, जहाँ राजकुमारी सुमित्रा खड़ी थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? भोला, तुम सब महल जाओ। सारे नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कौन हो तुम? कमाल है, इस राज्य का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान हर कोई हमें जानता है और तुम हमें नहीं पहचानती। हम राजकुमारी सुमित्रा हैं, राजा बलवंत की इकलौती राजकुमारी। क्या राजकुमारी साहिबा, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है कि दिनेश जी मुझे छोड़कर तुमसे विवाह करने की बात कर रहे हैं? मैं और दिनेश जी एक दूसरे से जी जान से प्रेम करते हैं। दिनेश जी केवल मेरे हैं, वो इस राज्य के राजकुमार हैं। तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब लड़की की औकात नहीं है दिनेश जी से शादी करने की। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे और दिनेश के रास्ते से हट जाओ। अगर तुम हमारी ये बात मानोगी तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारा जीवन ही संवर जाएगा। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी साहिबा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। दिनेश जी केवल मेरे हैं। तभी राजकुमारी सुमित्रा साक्षी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे रस्सी से अपनी बग्घी से बांधकर खींचने लगती है। साक्षी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। थोड़े समय बाद साक्षी जमीन पर तड़पते हुए अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। इस जन्म में दिनेश जी को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर राजकुमारी सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। साक्षी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका शरीर खून से लाल हो चुका था। साक्षी बेतहाशा तड़प रही थी। मेरे दिनेश को मुझसे छीन रही हो ना तुम राजकुमारी? मेरी बद्दुआ है तुझे कि तेरी सारी सुंदरता चली जाए और जो भी तुझे देखे वो तुझसे मुंह फेर ले। तभी साक्षी की आंखें और सांसें दोनों बंद हो जाती हैं और साक्षी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जब साक्षी की मौत की खबर दिनेश को मिलती है तो दिनेश का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। तभी पिता के कहने पर दिनेश कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी सुमित्रा से विवाह कर लेता है। अब विवाह के बाद दिनेश राजकुमारी सुमित्रा के महल में ही राजकुमारी के साथ रहने आ जाता है। विवाह की पहली रात राजकुमारी अपने आलीशान कमरे में बैठी थी। तभी अचानक राजकुमारी सुमित्रा बूढ़ी हो जाती है और उसका शरीर और चेहरा बूढ़ा हो जाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आ जाती हैं। अरे ये क्या हो गया हमें? हमारा शरीर ऐसा क्यों हो गया? तभी राजकुमारी आईने के सामने आकर खुद को देखती है तो अपने इस बुढ़ापे वाले अवतार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो गया हमें? हम बूढ़े कैसे हो गए? तभी वहाँ दिनेश आता है। राजकुमारी जी, ये क्या हो गया आपको? आप बूढ़े कैसे हो गए? दिनेश जी, देखिए ना क्या हो गया हमें। हम अचानक से बूढ़े कैसे हो गए? राजकुमारी का चेहरा काफी बदसूरत हो चुका था। तभी वहाँ राजा और रानी आते हैं। वो भी राजकुमारी का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? माँ, माँ! राजकुमारी अपनी माँ के गले से लिपटकर खूब रोने लगती है। अगर राज्य में किसी को राजकुमारी के इस रूप की खबर भी लग गई ना तो सब हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे और हम ये कतई नहीं चाहते
कि इस राज्य में हमारा अपमान हो। मैं किसी वैद्य या चिकित्सक को लेकर आता हूँ। नहीं दामाद जी, राजकुमारी की इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें राजकुमारी को मृत्यु दंड देना होगा। ये सुनकर राजकुमारी सुमित्रा और रानी सविता रोने लगते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो राजा साहब? नहीं राजा साहब, ये गलत है। हम कोशिश तो करके देखते हैं ना, शायद राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। हम इनकी इस बीमारी की खबर बाहर नहीं जाने देंगे। तभी सब राजकुमारी को एक कमरे में कैद कर देते हैं। उसके बाद दिनेश और राजा राजकुमारी का काफी इलाज करवाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काफी इलाज, काफी टोटके आजमाकर भी राजकुमारी सुमित्रा का ये बुढ़ापा नहीं जाता। एक शाम राजा एक ज्ञानी पुरुष को लेकर अपने राजमहल में आता है और उन्हें राजकुमारी की बीमारी की सारी बात बताता है। तभी ज्ञानी पुरुष अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी के ऊपर आए इस बुढ़ापे के राज का पता लगा लेते हैं। राजकुमारी का ये बुढ़ापा राजकुमारी की ही गलती के कारण आया है। राजकुमारी ने दिनेश की प्रेमिका साक्षी को जान से मारकर बहुत बड़ा पाप अपने सर पर मोल लिया है। साक्षी की ही बद्दुआ से राजकुमारी सुमित्रा को यह बुढ़ापा आया है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या राजकुमारी ने किसी की हत्या कर दी? तभी राजकुमारी सुमित्रा सबको सारी बात बताती है। मुझे पाने के लिए आपने एक गरीब लड़की को मौत के मुंह में पहुंचा दिया राजकुमारी जी। सब राजकुमारी को बुरा भला कहने लगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि साक्षी के साथ गलत करने पर हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ज्ञानी बाबा, मेरी राजकुमारी को इस समस्या से बाहर निकालने का कोई तो उपाय होगा ना। राजकुमारी को उस स्थान पर जाकर साक्षी की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी जहां राजकुमारी ने साक्षी की हत्या की थी। शायद साक्षी की आत्मा राजकुमारी को माफ कर दे और शायद राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में प्रवेश कर जाए। तभी राजकुमारी सुमित्रा गिरते पड़ते महल से बाहर दौड़ती हुई आती है। कोई भी राजकुमारी सुमित्रा को इस बुढ़ापे वाले अवतार में पहचान नहीं पा रहा था। तभी राजकुमारी सुमित्रा और सब उस दरिया के पास आते हैं जहां राजकुमारी ने साक्षी को जान से मारा था। साक्षी, साक्षी, हमें माफ कर दो साक्षी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। साक्षी, हमें माफ कर दो। राजकुमारी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी वहां साक्षी की आत्मा आती है। ये देखकर वहां खड़े राजा, रानी, दिनेश और सब दंग रह जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? उस दिन तो आप मुझे बहुत अकड़ दिखा रहे थे और आज घुटनों के बल बैठकर मुझसे क्षमा मांग रहे हो। कहाँ गई आपकी वो अकड़? साक्षी, हमें क्षमा कर दो, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। साक्षी, हमें क्षमा कर दो। साक्षी, क्षमा कर दो। तभी राजकुमारी के लाख मिन्नतें करने के बाद, 1000 बार गिड़गिड़ाने के बाद भी साक्षी की आत्मा राजकुमारी को माफ नहीं करती। साक्षी, अब तुम तो मेरे जीवन में नहीं हो, ना मैं तुम्हें कभी पा सकूंगा, पर मेरे जीवन में अब राजकुमारी जी हैं। इनके लिए ना सही, पर मेरे लिए राजकुमारी जी को क्षमा कर दो। ये सुनकर साक्षी की आत्मा दुखी हो जाती है। दिनेश जी, आप इस जन्म में भी मेरे हैं और अगले 7 जन्मों तक आप मेरे ही हो। भले ही मेरा शरीर आपके साथ नहीं होगा, पर ये आत्मा हमेशा आपके साथ रहकर आपको जी भरकर प्यार करेगी। दिनेश जी। तभी साक्षी की आत्मा राजकुमारी सुमित्रा के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद राजकुमारी सुमित्रा पहले की तरह सुंदर और जवान हो जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद राजकुमारी के शरीर में साक्षी की आत्मा हमेशा के लिए प्रवेश पा लेती है। अब दिनेश को राजकुमारी सुमित्रा का भी प्यार मिलने लगा और साक्षी का भी, जिसके बाद एक जिस्म 2 आत्मा अपने राजकुमार दिनेश के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे। राजा का बलिदान।
बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थ राज्य में राजा सत्यवीर का शासन था। राजा अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर कोई सुखी और संतुष्ट था। हर रात राजा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर भेष बदलकर अपने राज्य के भ्रमण पर निकलते थे और पूरी प्रजा का ख्याल अपने परिवार की तरह रखते थे। पर अचानक एक वर्ष राज्य में बारिश नहीं हुई। नदी, नाले, तालाब सब सूखने लगे और हर ओर भय का माहौल पैदा हो गया। महाराज सत्यवीर को मेरा प्रणाम। महाराज, 1 वर्ष के सूखे से नदी नाले सब कुछ सूख गए हैं। कुओं का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा है। प्रजा भी बेहाल हो गई है। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। मंत्री जी, राज्य का खजाना पूरा खोल दिया जाए। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। जी महाराज, ऐसा ही होगा। समय बीतता गया और ऐसे ही अकाल के 3 साल हो गए। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी और लोगों को भोजन और पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति से अनाज मंगवाया और प्रजा में बंटवाया, लेकिन 3 साल तक लगातार अकाल बना रहा। धीरे धीरे हर स्रोत समाप्त हो गया और पूरा राज्य विनाश के कगार पर पहुंच गया। एक रात राजा और मंत्री रात्रि भ्रमण पर निकले। मुझसे अपनी प्रजा का ये हाल देखा नहीं जा रहा। मेरी प्रजा मेरे ही किसी पाप का फल भोग रही है। पता नहीं मेरे पापों की सजा मेरी प्रजा को क्यों मिल रही है। महाराज, आप ऐसा मत सोचिए। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आपकी प्रजा को आपने अपने परिवार की तरह रखा है। ऐसे ही चलते चलते राजा और मंत्री एक पत्थर पर बैठ गए, जिसके सामने एक छोटा सा मंदिर था। राजा और मंत्री मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही वो उठकर वापस अपने महल को जाने लगे, अचानक से मंदिर की घंटी बजी। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मंत्री जी, क्या आपने भी घंटी की आवाज सुनी? जी महाराज, पर वहाँ तो कोई नहीं है। कैसे बजी ये घंटी? हो ना हो, ये कोई अच्छा संकेत है और निश्चित ही मेरी प्रजा इस संकट से मुक्त होने वाली है। राजा और मंत्री अपने घोड़ों पर बैठकर महल लौट आए, पर राजा की आंखों में एक अलग ही विश्वास था और एक नई आशा। राजा ने महल आते ही ये घटना अपनी पत्नी चंदा को सुनाई। महाराज, ये निश्चित ही हमारे राज्य के लिए एक शुभ संकेत है। आप कल ही राजसभा में सब विद्वानों को बुलाकर इस पर विचार करें। अगले दिन विचार विमर्श के लिए राजा दरबार में संतों, विद्वानों और मंत्रियों को बुलाता है। प्रिय सज्जनों, आप सबका सत्यवीर स्वागत करता है। मैंने आपको राज दरबार में इस अकाल के हल के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुरा वक्त अब गुजरने वाला है। आप सब में से किसी के पास अगर कोई भी उपाय हो तो निसंकोच सभा में रख सकते हैं। राजन, दूर वन में एक साधु कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। कब से तप कर रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता, और वो आपके कुल के कई राजा देख चुके हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप उनसे विचार अवश्य करें। जी राजगुरु, मैं आज अभी उनसे मिलने जाता हूँ। राजा तभी राजसभा से उठकर अपने मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल जाता है। वन में एक छोटी सी पुरानी कुटिया के बाहर एक बहुत ही वृद्ध साधु बाबा समाधि लगाकर बैठे थे। जैसे ही राजा उनके पास जाता है, ऋषि मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेते हैं। आओ राजन सत्यवीर, कहो कैसे आना हुआ गरीब की कुटिया में। प्रणाम ऋषिवर, आप तो सब जानते हैं मैंने हमेशा न्याय के साथ राज किया है और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ, पर फिर भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। पूरा राज्य विनाश की कगार पर है। मैं आपसे इसका उपाय जानने आया हूँ। राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है, पर इसका हल है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे महल के दक्षिणी कक्ष में एक किताब रखी है।
जिसमें इस अकाल को खत्म करने का उपाय है। पर ऋषिवर, उस कक्ष को तो हमारे कई पूर्वजों ने नहीं खोला। सुना है उसको खोलने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। राजन, आपका जीवन प्रजा को समर्पित होना चाहिए। आपके पूर्वज तो युद्ध में अपना बलिदान देकर भी प्रजा की रक्षा कर चुके हैं। जी ऋषिवर, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अपने प्राण देकर भी प्रजा को इस संकट से मुक्त करूंगा। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और महल की ओर निकल पड़ा। राजा ने दरबार में जाकर सबको ये बात बताई और दक्षिणी कक्ष खोलने की अनुमति मांगी। राजन, आप एक बार फिर सोच लें, आपकी जान को खतरा है। अपनी प्रजा को मरते देखने से तो अच्छा है मैं बलिदान देकर उनका ये संकट दूर कर दूं। महाराज, आप धन्य हैं। अगर आपकी जगह मैं दरवाजा खोल दूं, तो आपके प्राण बच जाएंगे और प्रजा को एक योग्य राजा नहीं खोना पड़ेगा। नहीं महारानी, ये मुझे ही करना होगा। ये कहकर राजा अंधेरे से दक्षिणी कक्ष के द्वार पर पहुंचा। वो दरवाजा पता नहीं कितने समय से नहीं खुला था, पर उसके अंदर ही इस भयंकर अकाल का हल था। राजा ने बहुत जोर लगाकर वो दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। राजा ने हिम्मत से कदम आगे रखा तो देखा एक पुराने संदूक के अंदर एक दिव्य किताब पड़ी है जो अद्भुत तरीके से चमक रही है। हे ईश्वर, बस इस किताब में मुझे कुछ उपाय मिल जाए। राजा ने जैसे ही किताब खोली, अचानक से आकाशवाणी हुई। सत्यवीर, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? तुमने दक्षिणी कक्ष कैसे खोल दिया, जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कितने यज्ञ करके बंद किया था? इस किताब की शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस कक्ष को बंद किया गया था। आप कौन हैं? मुझे नहीं पता, पर मुझे ऋषिवर ने प्रजा को अकाल के संकट से बचाने के लिए यहाँ भेजा है और ऋषिवर की बात पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे इस किताब से कुछ ना कुछ हल जरूर मिलेगा। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। शाबाश सत्यवीर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपने कुल के बाकी राजाओं के जैसे ही वीर और समझदार हो। मैं तुम्हें इस अकाल का उपाय अवश्य बताती हूँ। तुम्हें 21 दिन का कठिन उपवास करना होगा। इस बीच अगर तुम्हारी जान भी चली गई, तो भी तुम्हारी पत्नी को उपवास करना होगा। ऐसा करने से ये भीषण अकाल खत्म हो जाएगा। मुझे ये मंजूर है, मैं ये कठिन तप जरूर करूंगा। राजा सत्यवीर ने निश्चय किया कि वो ये कठिन तपस्या करेंगे। उन्होंने राज दरबार में सबको ये बात बताई। मैं ये उपवास करने जा रहा हूँ और इस बीच अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी धर्मपत्नी और आपकी रानी ये उपवास करेंगी और हम दोनों के अलावा कोई भी उपवास ना करे। मंत्री जी, मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए और मेरे हिस्से का भोजन सब प्रजा में बांट दो। जी महाराज, हम आपकी मंगल कामना के लिए दिन रात भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे। राजा सत्यवीर की जय! राजा सत्यवीर की जय! राजा ने 19 दिनों तक बिना अन्न और जल के उपवास किया। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए, लेकिन उनकी आत्मा अडिग रही। उनके उपवास को अभी भी 2 दिन पड़े थे और उनका शरीर जवाब दे रहा था। पूरी प्रजा राजा की सेहत को लेकर चिंतित हो रही थी। मंत्री जी, आप हमें ऋषिवर के पास ले चले। मंत्री रानी को रथ में बिठाकर वन में ले गया। रानी ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने अपनी आंखें खोलकर रानी का अभिवादन किया। ऋषिवर, आप ही मेरे पति की प्राण रक्षा करें। उपवास से उनका शरीर शिथिल हो गया है। उनकी हालत देखकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटी, राजा सत्यवीर बहुत बहादुर है, आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखें।
आप ये फूल अपने साथ ले जाओ और राजा के हाथ में रख देना। जो आज्ञा महाराज। कल्याण हो। रानी तुरंत वो फूल लेकर महल आ गई और राजा के हाथ में रख दिया। राजा के हाथ पर वो फूल रखते ही अचानक बादल गरजने की आवाज आई। आसमान में घने बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। धरती ने नया जीवन प्राप्त किया और लोगों ने राहत की सांस ली। सारी प्रजा झूम उठी। महाराज सत्यवीर की जय, महाराज सत्यवीर की जय। राजा सत्यवीर इतने कमजोर हो चुके थे कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। सभी ने सोचा कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक आकाशवाणी हुई। हे सत्यवीर, तुमने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और न्याय प्रियता के कारण तुम्हें दीर्घायु का वरदान दिया जाता है। राजा की आंखें खुली और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इसके बाद राजा सत्यवीर ने कई वर्षों तक शासन किया। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। प्रजा उन्हें न केवल एक महान राजा बल्कि एक देवदूत के रूप में पूजने लगी। आज भी जब कभी राज्य में कठिन समय आता, लोग राजा सत्यवीर की कथा को याद करते और विश्वास करते कि सच्चा न्याय प्रिय शासक अपने लोगों को कभी निराश नहीं करता, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।